हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कुंभ राशि वालों के लिए अर्जेंट मैसेज जो है यूनिवर्स से क्या होने वाला, वो क्या इंपॉर्टेंट संदेश है और जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या एनर्जी यहाँ पे होने वाली है आप लोगों के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स डिलीवर करना चाह रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, अर्जेंट मैसेज क्या है उनकी लाइफ के लिए राइट नाउ। सो इट इज़ इंट्यूटिव रीडिंग। लेट अस सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विथ योर सेल्फ एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जी है। बिकॉज यू कैन फील, कम से कम कभी कभी, बिकॉज यू कैन बिकॉज यू कैन फील वेरी लो एंड हाई इस रीडिंग में। तो फॉर दैट लेट्स सी कि क्या मैसेज है यूनिवर्स का, अर्जेंट मैसेज। ऑलराइट, ओके, वी हैव आउटसाइडर। आई थिंक हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में एक आउटसाइडर की तरफ फील कर रहे हो सकता है किसी पर्सन ने जो है कि करंट एनर्जीज में मैं बताऊंगी इसलिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको रीडिंग रेजोनेट हो सकता है कि किसी के लाइफ में आप अभी आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हो। कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर है, बट समवन हैज़ रियलाइज कि आप आउटसाइडर हो जहाँ भी आप हो। ठीक है, कोई आपको ऐसा फील करवा रहा है एंड दिस इज़ रियली रियली हर्टिंग यू। आपको लग रहा है कि किसी कम्युनिटी से आपको अलग कर दिया गया है एंड आप ऑल अलोन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस इज, देयर इज नो वे कि आप यहाँ पे खुद से एंटर करो, बिकॉज यहाँ पे ये लॉक है और ये की आपके पास नहीं है। सो आप यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। मतलब किसी के पास जाना या फिर वापस से इस कम्युनिटी में ज्वाइन होना और वापस से वो कनेक्शन बिल्ड करना, ये आपके हाथ में करंटली नहीं दिखाई दे रहा है। यू कैन जस्ट स्टैंड एंड वेट, ऐसा दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको यू हैव बिन ड्रीमिंग विद सम पर्सन। ठीक है, आप किसी पर्सन को लेके हो सकता है यहाँ पे करंटली ड्रीम कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू देयर आर चांसेस कि किसी एक ऐसे पर्सन या लव्ड वंस या आपके पार्टनर जो हो सकते हैं जिनके लाइफ में आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है। आप पुरानी मेमोरीज को हो सकता है कि लॉस्ट में हो, उसमें गुम होते हुए दिखाई दे रहे हो कि पास्ट की क्या मेमोरीज थी और अभी आप एकदम अकेले हो। बिकॉज यहाँ पे भी एक पर्सन अकेला है और यहाँ पे भी आप यहाँ पे अकेले बैठे और आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें, इट इज़ लाइक कि आप कोई ट्रैप में फंस गए हो और यू हैव नो वे कि आप कहीं बाहर निकलो। करंट एनर्जीज में ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। डू लेट मी नो कि अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही हो। ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन या जो भी चीज़ें चल रहा है इनके साथ जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, आपको यूनिवर्स करंटली जो भी सिचुएशन, जो भी काम, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप आउटसाइडर की तरफ फील कर रहे हो, सिचुएशन में हेल्पलेस फील कर रहे हो, नो मैटर क्या चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में इन द अपकमिंग टाइम, जो इफ़ ये चीज़ है आप लोगों के लिए इफ़ एंड बट पे चलेगा। ठीक है, आई थिंक अगर आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स के प्रोसेस पे, ठीक है, और इफ़ यू टर्न इन, इट इज़ लाइक इफ़ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग यहाँ पे कि जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ हो क्यों रहा है। 4 5 6 इस तरीके से आप लोगों के लिए खड़ा है। मतलब कि ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में असेंडिंग ऑर्डर में ये पेन नहीं चल रहा है, इट विल बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये धीरे 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 कम होगा और ये आपकी जो भी लाइफ में ये सारी बुरी चीज़ों की इंटेंसिटी है उसको कम करेगा। एंड यहाँ पे टर्निंग इनकी एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका चीज़ चल रहा है लाइफ में, हर्ट हो रहा है, हर्डल्स है, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा उसका रीज़न या फिर वो क्यों हो रहा है, किस तरीके से वो चीज़ आपके पास से रिलेट कर रही है और क्या उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू टर्न इन राइट नाउ, इट इज़ द हाई टाइम जहाँ आप मेडिटेट करना शुरू करो। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। हो सकता है कि आपको डिले मिल रहा हो, यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, आप स्टक हो, डिले हो रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट ये डिले भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो यूनिवर्स राइट नाउ इज सेइंग कि ये आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। कोई चीज़ अगर अभी आपको नहीं मिल रही है तो उसका डिवाइन टाइमिंग शुरू नहीं हुआ है और इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, जैसे बाकी कुछ लोगों को उनके डिवाइन टाइमिंग में जो है कि चीज़ें मिल गई हैं, उसी तरीके से आपको भी आपके डिवाइन टाइमिंग में चीज़ मिलेगी। आई थिंक अपकमिंग 4 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पोस्टपोनमेंट ख़त्म होने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आई थिंक
ये जो भी चीज़ें हैं या जो भी कंडीशन है आपके लिए जो क्रिएट हो रहा है, वो आपको काफ़ी बॉदर कर रहा है। यूनिवर्स को ये चीज़ पता है, आप लाइफ को थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट में देखने लगे हो, बट विद इन 4 मंथ ये जो फ्रेम है जो आपका दिमाग में चल रहा है वो कंप्लीट खत्म होने वाला है। इट विल बी रियली रियली चेंज। ये ब्लैक एंड वाइट से ये कलरफुल में चेंज होने वाला है, और जो भी चीज़ आपको करंटली बॉदर कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है एंड बाकी की चीज़ों से अलग कर रही है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू आर स्टैंडिंग हियर, तो ये खत्म होने वाला है। ठीक है, हैव पेशेंस एंड होल्ड एंड ट्रस्ट। बार बार यूनिवर्स यही कह रहा है, प्रोसेस पे जो है आपको ट्रस्ट यहाँ पे करना है। लास्ट यहाँ से होगा आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़। यस, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में इस रीडिंग को देखने से पहले क्वेश्चन चल रहा था, ये भी 2 नंबर का कार्ड है और ये भी 2 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए किसी चीज़ का फियर है। ठीक है, कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ, अगर ये ऐसा टर्न आउट नहीं हुआ जैसा कि आप थिंक कर रहे हो, ये विजन, ये रिलेशनशिप, ये जॉब, ये कुछ भी है, तो उसको लेके अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ वैसे टर्न नहीं हुई, तब क्या होगा और कैसे होंगी चीज़ें, तब सिचुएशन क्या होगी, तब आपकी रियलिटी क्या होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं वेट, ट्रस्ट द प्रोसेस, पॉसिबिलिटीज़ है उस चीज़ की। ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में और उसके ऊपर डाउट अगर कर रहे हो उस प्रोसेस पे, उस चीज़ के ऊपर, तो यूनिवर्स यहाँ आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसकी हाई हाई पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे ट्रू होने की। ठीक है, अपकमिंग 2 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट, 2 4 ये एनर्जी आ रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पॉसिबिलिटीज़ को रियलिटी बनने में। तो ये चीज़ तभी होगी जब आप यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे, प्लस फियर जो है वो रिलीज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फियर और इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में उस चीज़ को लेके, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे दिखाई दे रही है वो चीज़। ठीक है, तो इस फियर को जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिर्फ अपने दिमाग में आपने बनाया हुआ है, इसको भी ख़त्म करना है। और क्या चीज़ है, और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ बता रही है कि यहाँ पे अपकमिंग टाइम में जो है कि आपके लिए एक वेलकम मैसेज आने वाला है न्यू बिगिनिंग्स का, यूनिवर्स की तरफ से। ये कोई नया जॉब, बिजनेस, यहाँ पे फाइनेंसेस या फिर कोई पार्टनरशिप या कोई प्रोजेक्ट मिलता है वो आपको दिखाई दे रहा है। एंड अपकमिंग टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्लान्स दिखाए जाएंगे, एंड दैट विल बी रियली बेस्ट फॉर यू। ठीक है, जिससे कि आप डेवलप कर सकते हैं अपने लाइफ, अपने करियर, या फिर जो भी आपका एंटरप्रेन्योर स्किल है वो भी आप दिखा सकते हो इन द अपकमिंग ऑफर। यहाँ पे ये चीज़ है, आई थिंक पूरे फोकस, इंटेंशन और हार्डवर्क के साथ यहाँ पे आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एम्बिशियस होने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, बिकॉज लैक ऑफ पैशन हो सकता है करंटली लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी चल रही है। एक स्पीयर की इफेक्टेड होने से बाकी सारा स्पीयर जो आपकी लाइफ का इफेक्टेड हो रहा है, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप इस एनर्जी से जल्दी बाहर निकल जाओ। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द अपकमिंग 1 मंथ या 1 वीक। कुछ लोगों के लिए 1 वीक से 1 मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूनिवर्स आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस या फिर आपका फाइनेंस, कोई प्रोजेक्ट को लेके, आपके करियर से रिलेटेड होगा। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि डेफिनेटली आप एक ऐसे मिशन पे हो जहाँ पे कि कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई एज अ पर्सन कोई नहीं रोक सकता, बट डिले आपको यूनिवर्स की तरफ से ही देखने को मिल सकता है। जो भी डिले यहाँ मिल रहा है उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो है यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स का प्लान जो है आप लोगों के लिए वो इंटायरली डिफरेंट है। और जितना ज़्यादा अभी एनर्जी के फ्लो के साथ आप जाओगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। आई थिंक यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लॉजिकल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रिप है आपकी लाइफ का जो कि अभी चल रहा है, बट ये ओवर होके नए ट्रिप में आप एंटर करने वाले हो। ठीक है, तो इस ट्रिप में जो आप थोड़ा केयरलेस हो सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस चलते रहना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बिलीफ, थॉट या फिर ट्रस्ट को छोड़ दो, उसको होल्ड करना है, डिफेंड योर बिलीफ। मजिशियन की एनर्जी आ गई है आप लोगों के लिए, एंड 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप में कैपेबिलिटी प्लस 2 वर्ड है, कैपेबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटीज, ये दोनों वर्ड है जो कि यूनिवर्स और आपके माइंड को अलाइन यहाँ पे करने वाला है। अगर आप इन दोनों वर्ड में ट्रस्ट करोगे तो आप मजिशियन बन सकते हो। ठीक है, इस भी चीज़ में आपके लिए यहाँ दिखाई दे रही है ग्रोथ। यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर आप, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ को करो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में आप कंटिन्यूसली अनसक्सेसफुल हो रहे हो, तो
यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, उसमें आप ज़्यादा ग्रोथ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। प्लस जो चीज़ को आप दिल से नहीं कर रहे हो या पैशनेटली नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। आपका लाइफ पर्पस या आपका जो भी ड्रीम है, जो जर्नी है, वो जुड़ा होगा उस चीज़ से जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को लगाओगे। ठीक है, जहाँ आप अपने पैशन को लगाओगे। जब तक किसी काम में आपका पैशन नहीं लगेगा, तब तक वहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप जगल जगल यहाँ पे करते ही रहोगे। तो अनटिल एंड अनलेस आप ऐसा कुछ करो जहाँ क्रिएटिविटी प्लस आपका पैशन इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा आपको सक्सेस यहाँ पे देके जाएगी। ठीक है, एंड लास्टली बॉटम से एनर्जी है यहाँ पे, और ज़्यादा और ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इंटरस्पेक्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे बता रही है दिस इज़ नॉट राइट द टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यहाँ अभी आपको थोड़ा यूनिवर्स और एक्सपीरियंसेस समझाएंगे सो दैट आप अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इस क्योस से ख़त्म करके लाइक यू हैव टू मेडिटेट कामिंग सिचुएशन, या जो भी आप सर्च कर रहे हो आंसर, चीज़ें, सॉल्यूशन, वो आपको इनर ट्रैवल करने से मिलेगा, आपकी इनर जर्नी से वो चीज़ आपको मिलेगी फॉर श्योर। तो ये हर्मिट की एनर्जी एग्जैक्टली इसी चीज़ को बताती है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी भी है जो बता रही है होल्ड योर पेशेंस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड गुड रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप अपने मजिशियन की एनर्जी यानी 111 की एनर्जी या फिर 1111 की एनर्जी लेके कनेक्ट कर सकते हो, वो क्लेम कर सकते हो। So this is your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye. Take care.